Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when a point source of monochromatic light is at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell, the cutoff voltage and the saturation current are 0.6 volt and 18 milliampere respectively. If the same source is placed 0.6 millimeter away from the photoelectric cell, then आपको स्टैपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन बताना है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज हो रहा है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बताती है? कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, अगर वो इंसिडेंट होता है तो एच सी बाय लैम्डा किस किस फॉर्म में जाती है? कुछ पार्ट तो इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आता है, जो किसके इक्वल होगा? उसके वर्क फंक्शन के इक्वल। प्लस जितनी बचेगी उसकी एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चलाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं के मैक्स कितना आ जाएगा। के मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी एच सी बाय लैम्डा माइनस कितना, फाइ नॉट के इक्वल, ऑलराइट। और के मैक्स को देखिए हम क्या लिखते हैं, ई टाइम्स वी एस, वी एस क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपके यहाँ से एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब बच्चों आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है? फाइ नॉट वर्क फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। ये एच सी बाय लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। किस पर? एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा क्या है? एच सी बाय लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। और कितने फोटोन की? एक फोटोन की, ठीक है। अगर फोटोन देखिए कितने हैं, लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ ए सिंगल फोटोन। और एच सी बाय लैम्डा क्या होगा? दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। किस पर? आपकी सिंगल फोटोन की एनर्जी पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है, देखिए व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे था आपकी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी, 0.2 मीटर के इक्वल इनिशियली गिवन कर रखी है। कोई पॉइंट सोर्स है जो पावर पी रेडिएट कर रहा है, ठीक है। और इंटेंसिटी कितनी आ रही है? आई के इक्वल आ रही है इस पर, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि द कट ऑफ वोल्टेज एंड सैचुरेशन की वैल्यू दे रखी है। कट ऑफ वोल्टेज 0.6 है, सैचुरेशन करंट 18 मिली एम्पेयर है। इफ द सेम सोर्स इज प्लेस्ड 0.6 मीटर। अब हमने क्या कर दिया, देखिए इसको हमने, पी को हमने किसी 0.6 पर लेके आ गया, यानी कि आपने डिस्टेंस क्या कर दी, 3 टाइम्स बढ़ा दी, ठीक है। तो बच्चों इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? ये तो आपकी पावर रेडिएट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? इंसिडेंट करेगा। तो इस पर जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है जो ऊपर, इस पर होगा, ये किसके इक्वल होगा? पावर टाइम्स इसका एरिया के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ कि जो इंटेंसिटी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे आपकी डिस्टेंस 0.2 थी, आपने उसको 0.6 मीटर कर दिया, यानी कि 3 टाइम्स बढ़ा दी। तो पहले आपकी इंटेंसिटी आई थी, तो अब वो कितनी हो जाएगी आपकी? आई बाय 9 के इक्वल हो जाएगी। कितनी? आई बाय 9। तो आपकी करंट भी क्या कर जाएगी? उसी रेशियो से आपकी, जो रेशियो आपका यहाँ पर क्या है, सैचुरेशन, सॉरी, जो आपका क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उसी रेशियो से आपकी सैचुरेशन करंट भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो पहले आपकी करंट आई थी, तो बाद में करंट क्या हो जाएगी आपकी? आई बाय 9 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जब हम इसको अवे लेके जाएंगे तो इससे क्या आपके फोटोन की एनर्जी पर फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। फोटोन की एनर्जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क पड़ा किस पर? फर्क पड़ा आपकी इंटेंसिटी पर। दूर लेके जाएंगे तो इंटेंसिटी आपकी क्या होगी? 1/9 टाइम्स होगी। इंटेंसिटी 1/9 हो जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट थी वो भी कितनी हो जाएगी आपकी? 1/9 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपके पैरामीटर्स क्या थे? 0.6 वोल्ट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल था, और करंट क्या थी? 18 मिली एम्पियर। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा ऐसे ही, वो मैंने बता दिया। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताती है कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ये सिंगल फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं सबकी एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सबकी करता तब तो आपका इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया। जितनी एनर्जी फॉलो कर रही है, और कितनी कर रही है? एनपी, नंबर ऑफ फोटोन्स टाइम्स एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन होता है। लेकिन ये एक सिंगल फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो इस पर आपका वीएस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन करंट कितनी हो जाएगी आपकी? 1/9, यानी कि 2 मिली एम्पियर के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके नए पैरामीटर्स हो जाएंगे। अब देखिए ए पर लिखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.2 वोल्ट, बिल्कुल रॉन्ग। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.6 वोल्ट, ये बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। सैचुरेशन करंट 6 मिली एम्पियर, रॉन्ग। 18 मिली एम्पियर, ये भी रॉन्ग। कितनी हो जाएगी? 2 मिली एम्पियर के इक्वल। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.